टॉप 10 रीजनिंग आप लोग को आना ही चाहिए। देखिए PYQ का क्वेश्चन आज आप लोग को भी टॉप 10 लिया गया है, जो आप लोग को ये प्रश्न आना ही चाहिए, एकदम निचोड़ आप लोग के लिए निकाले हैं। तो इसको पूरा जरूर देख लीजिएगा और ज़रूर सीख लीजिएगा कि कैसे ट्रिकी मेथड से इसको बनाना है, ट्रिकी मेथड से सीखना है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर है। दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? अगर दर्पण में आप लोग देखिएगा तो उल्टा दिखाई देगा, दर्पण में देखिएगा तो उल्टा दिखाई देगा। अभी प्रतिबिंब जो है 2:45 हुआ है, 2:45 हुआ है। तो इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो जितना भी दिया है उसमें 11:60 से घटा लीजिए 2:45, यही आप लोग को घटाना है। देखिए 60 में से 45 घटा दीजिए 15 हो गया, 11 में से 2 घटाइए 9 हो जाएगा। यही 9:15 हो रहा है। और इसी तरह से इसको हल करना था, बहुत ट्रिकी मेथड से बताया जा रहा है, पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको ही लाभ होने वाला है। तो चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है। दूसरा प्रश्न है एप्पल बराबर 25 होता है तो बनाना बराबर क्या होगा? एप्पल बराबर 25 तो बनाना बराबर क्या? इसको आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। एप्पल बराबर 25 दिया हुआ है तो बनाना BANA बनाना बराबर वाट। तो देखिए APPLE, बस इस पर देखना है कि 5 है तो 5 के स्क्वायर कर दिया। तो इसी इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 है तो बस 6 का स्क्वायर कर देंगे। कितना होता है 6 का स्क्वायर? 36। तो बस 36 इसका आंसर कर देना है। अब ये सवाल आप लोग को आना चाहिए। A B से भारी है, C D से हल्का है, E D से भारी है लेकिन B से हल्का है, तो उनमें से सबसे हल्का कौन है? इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और सीख लीजिए। A B से भारी है यानी A जो है वो B से भारी है, नहीं यानी B से ऊपर हो गया। उसके बाद कह रहा है कि C D से हल्का है, C जो है वो D से हल्का है यानी D से नीचे C चल गया। अब कह रहा है कि E D से भारी है, जो E होगा D से भारी है तो ये क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। ऊपर, भारी को ऊपर रख रहे हैं, हल्का को नीचे रख रहे हैं। अब कह रहा है लेकिन B से हल्का है कौन? E के बारे में हो रहा है, यानी सबसे ऊपर A हो गया, B हो गया, उसके बाद E हो गया, D हो गया, C हो गया। तो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे हल्का कौन है? तो देखिए सबसे हल्का कौन है? तो सबसे हल्का C है। इस तरीक़ा से बनाइएगा तो कम समय में आप लोग हल कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल बराबर 5796, टेप बराबर 3748 है तो पेयर बराबर क्या होगा? तो इसको कैसे बनाना है ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। देखिए क्वेश्चन आपको को आया हुआ सवाल है तो कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि PAIR इसको निकालना है। तो सबसे पहले P देखेंगे तो देखिए टेप में P है तो P कितने स्थान पर है? तो तीसरा में है 4, तो इसको 4 लिख देंगे। A देखेंगे तो A देख रहे हैं कि यहाँ भी है और R में भी है और इसमें भी है, तो दोनों जगह देखेंगे तो दोनों में 7 है, यानी A का मान 7 हो गया। I का मान देखेंगे तो I देखिए I का मान कितना हो गया? तो 9 हो गया। और R देखिए R पहले ही में है तो R का मान 5 हो जाएगा, यानी 4795 देखिए पेयर का मान हो जाएगा। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बैट बराबर BAT बराबर 58 दे रहा है और C बराबर देखिए कितना दिया है? 49 दिया है। तो सम बराबर कैसे निकाला जाता है? तो इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्ट ट्रिक आज आप लोग को बताएंगे। तो देखिए सबका नंबरिंग आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से नंबर पर है। तो B जो है वो 2 नंबर पर आता है, A जो है 1 नंबर पर आता है और T जो है वो 20 नंबर पर आता है। कितना हो गया? 23 हो गया। अगर आप लोग का आंसर नहीं आए तो क्या कीजिए कि इसको उलट दीजिए, यानी जो A से Z तक करते थे तो Z से A की तरफ आप लोग कर दीजिए। तो B का मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, A का मान 26 हो जाएगा और T का मान 7 हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा 58। इसी तरह से बनता है और उसी तरह आप लोग सम को बैठा लीजिए। तो S 8 होता है, O 12 होता है, M 14 होता है और E जो है वो 22 होता है। सभी को जोड़ दीजिए तो 56 के बराबर हो जाएगा।
क्यूब वाला क्वेश्चन का आप लोग को ट्रिक हमने पहले भी बता दिया है कि नीचे दिए गए चित्रों के पासों में से 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है, 3 के विपरीत कौन है। तो आप लोग 3 के विपरीत कौन है तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि 3 के विपरीत कौन है। तो यहाँ पर 2 हम लोग देखेंगे कि जिसमें 3 है। देखिए उभयनिष्ठ को हम लोग पहले हम लोग देखेंगे उभयनिष्ठ कौन कौन है और उसमें एक 3 रहना चाहिए। तो उसमें पहला और दूसरा क्यूब में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में एक कॉमन है, जहाँ कॉमन है वहीं पर क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देखिए 1 2 3 घुमा दिया, फिर 1 घुमा दिया, फिर 4 हो गया और उसके बाद 6 हो गया। तो 3 के विपरीत 6 हो गया, 3 के विपरीत 6, ऑप्शन ए 6 हो गया। और 1 के विपरीत कहता तो जो संख्या नहीं रहता वो हो जाता। आकृति में से खोजना है कि कौन सा आकृति आप लोग को, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को ही मिलेगा कि खुली गई आकृति के कौन सा मान है। इसको कैसे बनाइएगा सीख लीजिए। तो 3 के विपरीत पूछना है, इसको ऐसे कर दीजिएगा कि 3 के पीछे 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 के पीछे 5 यानी 1 छोड़कर 2 के पीछे 5, उसी तरह 1 के पीछे 4, 1 के पीछे 4। जो आगे देखिए अगर ये मिल जाए तो इसका आंसर हो जाएगा और ये मिल जाए तो इसका भी आंसर ये हो सकता है। मतलब दोनों में से कोई एक मिल जाए उसका आंसर आप लोग मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर बराबर L@3 2 5 है, रोज बराबर 2% 4 5 है, तो शोर बराबर क्या होगा। तो उसी तरह से बनेगा जैसे पहले क्वेश्चन को बनाए थे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर एस है, तो एस जहाँ हम लोग देखेंगे उसको खोजेंगे कि एस कहाँ है, तो एस के बराबर 4 है। उसके बाद ओ देखेंगे तो ओ परसेंट है, ओ परसेंट है। और ए जो देखिए ए जो है @ है और आर देखिए आर जो का मान है 2 है। तो ये मान जिस ऑप्शन में है उसको आप लोग को टिक कर देना है। यदि भागा का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भागा है, तो देखिए इस समीकरण को हल कीजिए। तो हल कैसे करना है देखिए। तो 18 है, गुना के स्थान पर क्या है तो जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ में बदल देंगे, जोड़ को माइनस में बदल दीजिए और माइनस को भागा में बदल दीजिए। और देखिए यहाँ पर भागा जो है भागा है उसको गुना में बदल देना है। यही 18 + 4 -7/3 हो गया, गुने 6 हो गया। तो 3 से 6 कट गया कई बार में, तो 2 बार में। 18 4 कितना होता है तो 22 होता है। और 7 गुने 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा, 7 गुने 2 कर देंगे तो 14 हो जाएगा। और 22 में से 14 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। कितना आसान है इसको बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 3 है, 3 बराबर 5 है, 4 बराबर 7 है, तो 5 बराबर वाट यहाँ पर क्या आएगा। तो इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 3 है, यानी गुने 2 -1 ले जा रहा है, गुने 2 -1, गुने 2 -1। इसी तरह 5 गुने 2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, 10 -1 कीजिएगा 9 हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो को में इतना ही। इसको आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।